भगवत गीता दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपदाओं का विभाग श्लोक 9 से 16 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 9 एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो है। अनुवाद। इस प्रकार की असत्य और अधार्मिक दृष्टि को धारण करके नष्ट आत्मा वाले और अल्प बुद्धि वाले लोग उग्र कर्म हिंसक कर्म करते हैं जो जगत के विनाश के लिए अहितकारी होते हैं। आसुरी गुणों से प्रभावित लोग आत्मविनाश और समाज विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। वे नष्ट आत्मा और अल्प बुद्धि वाले होते हैं जो अपने क्रोध और अहंकार के कारण हिंसक और विनाशकारी कर्म करते हैं। इन गुणों से समाज और स्वयं का कल्याण नहीं होता बल्कि विनाश ही होता है। श्लोक 10 कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान मदान्विता है मोहाद गरिहित्वास्त ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। अनुवाद। जो लोग दुष्पूर कभी न संतुष्ट होने वाली कामना को धारण करके दंभ मान और मद से युक्त होते हैं वे मोह में फंसकर असद्ग्रह गलत धारणाएं को पकड़ते हैं और अशुद्ध व्रतों का पालन करते हैं। कामना दंभ घमंड और मद आसुरी गुण हैं जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे लोग असत्य और अशुद्ध विचारों को अपनाते हैं और अधार्मिक व्रतों का पालन करते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वे लगातार असंतोष में जीते हैं। इससे उनके जीवन में शांति और संतोष का अभाव होता है। श्लोक 11 चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता है कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता है। अनुवाद। वे अनंत चिंता से ग्रस्त होते हैं जो प्रलय मृत्यु तक बनी रहती है। वे कामभोग भौतिक इच्छाओं को ही सर्वोच्च मानते हैं और यह मानते हैं कि जीवन का यही उद्देश्य है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भौतिक सुखों में ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। वे अनंत चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं जो उनकी मृत्यु तक बनी रहती हैं। इस प्रकार के जीवन में मानसिक शांति का अभाव होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और वे हमेशा असंतोष में रहते हैं। श्लोक 12 आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। अनुवाद। वे सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे हुए होते हैं और काम तथा क्रोध के परायण होते हैं। वे अन्यायपूर्वक धन संपत्ति के संचय के लिए प्रयास करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अनेक इच्छाओं के बंधन में जकड़े होते हैं और कामना तथा क्रोध उनके जीवन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। वे अन्याय और अनैतिक तरीकों से धन और संपत्ति का संचय करते हैं। यह प्रवृत्ति उन्हें नैतिकता और सच्चाई से दूर ले जाती है और उनके जीवन को और अधिक जटिल और तनावपूर्ण बना देती है। श्लोक 13 मध्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। अनुवाद। आज मैंने यह प्राप्त किया है और इस इच्छा को प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह है और आगे चलकर यह भी होगा। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा भौतिक सुखों और संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं। वे अपने प्राप्तियों और भविष्य की इच्छाओं में ही व्यस्त रहते हैं। उनका जीवन सदा अधिक पाने की लालसा में व्यतीत होता है जिससे उनके मन में संतोष और शांति का अभाव रहता है। श्लोक 14 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चाप्रान्ति ईश्वरोह में भोगी सिद्धोह बलवान सुखी। अनुवाद। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और मैं अन्य शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं भगवान हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अत्यधिक अहंकारी होते हैं। वे खुद को सर्वशक्तिमान और सभी पर विजय प्राप्त करने वाला मानते हैं। वे अपने शत्रुओं को मारने और अपने बल और सुख में अति आत्मविश्वास रखते हैं।
यह अति अहंकार और आत्ममुग्धता उन्हें नैतिकता और सच्चाई से दूर ले जाती है। श्लोक 15। आढ्योभिजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता है। अनुवाद। मैं धनवान और उच्च कुल का हूँ, मेरे समान कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंदित रहूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से भ्रमित होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपने धन, कुल और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी उपाधियों और संपत्ति का दिखावा करते हैं। वे यज्ञ और दान का भी प्रदर्शन के रूप में करते हैं, जिससे वे सच्ची आध्यात्मिकता और नैतिकता से विमुख हो जाते हैं। उनका अज्ञान और अहंकार उन्हें सच्चे ज्ञान और शांति से दूर रखता है। श्लोक 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता है, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनुवाद। अनेकों प्रकार की भ्रांतियों से घिरे हुए और मोह के जाल में फंसे हुए वे कामभोगों में लिप्त होकर अशुचि नरक में गिरते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भ्रम और मोह में फंसे रहते हैं। उनकी भौतिक इच्छाएं और लालसाएं उन्हें नैतिकता और सच्चाई से दूर ले जाती हैं। वे कामभोगों में लिप्त होकर अपने जीवन को अशुद्ध और दुखमय बना लेते हैं। इस प्रकार वे आत्मिक और नैतिक पतन की ओर अग्रसर होते हैं। सारांश। श्री कृष्ण ने यहाँ दैवी और आसुरी गुणों का स्पष्ट विभाजन किया है। दैवी गुण व्यक्ति को मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे बंधन और दुख की ओर धकेलते हैं। दैवी गुणों को अपनाकर और आसुरी गुणों से बचकर व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बना सकता है। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग भौतिक सुखों और इच्छाओं में फंसे रहते हैं, जिससे उनका जीवन और भी अधिक जटिल और तनावपूर्ण हो जाता है।